Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In this video, we are going to continue the phylum Vertebrata. इससे पहली वाली वीडियोस में हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ चुके थे और अब बारी है बर्ड्स के बारे में पढ़ने के लिए, यानी क्लास एव्स। एव्स बोलिए, एविस बोलिए, जो इच्छा आए वो बोल दीजिए, लेकिन इनके कैरेक्टर्स ध्यान से सुनने हैं और उनको याद भी रखना है। अब ये जो क्लास है इट इंक्लूड्स ऑल द बर्ड्स और इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड होने का मतलब क्या हुआ? इससे पहले आपने जितने भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा वो सब क्या थे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, यानी वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करते थे अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एव्स या हमारे मैमल्स, यही दो ऐसी क्लास हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स की है और इनका मतलब ये वो एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना जानते हैं, यानी कि दुनिया जाए बाहर में, बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इन्हें हम होमियोथर्मिक भी कहते हैं। हैबिटाट की बात करें तो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो यानी एरियल तो हैं, ट्री पे रहते हैं, जमीन पे भी आते हैं, तो टेरेस्ट्रियल भी हैं, और कुछ बर्ड्स आपको पानी में देखने को मिलते हैं जैसे कि डक हो गया, स्वान हो गया, तो वो एक्वेटिक भी हैं। तो हम हैबिटाट कॉस्मोपॉलिटन रखेंगे, यानी ये हर जगह मिल सकते हैं, सभी जगह इन्हें ढूंढा जा सकता है। बॉडी कैसी है? बॉडी पूरी वेल डेवलप्ड है, यानी कि 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। इनके पास हेड है, इनके पास नेक है, ट्रंक है, टेल है। ठीक है, अब स्किन के बारे में बात करते हैं। स्किन कैसी होती है इनकी स्किन ड्राई होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड स्किन नहीं होती है इनके पास। ग्लैंड नहीं होते इनके स्किन में, इनकी स्किन नॉन ग्लैंडुलर है एक्सेप्ट अ सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। टेल के बेस में ना एक यूरोपाइजियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? और टेल के बेस में। एक सेकेंड, ज़रा हम कलर ले लें ताकि हम पढ़ सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे टेल के बेस में, यहाँ इस एरिया के नीचे, इस एरिया में हमें देखने को मिलता है यूरोपाइजियल ग्लैंड। ठीक है, यूरोपाइजियल ग्लैंड एक मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड है जो हमें इनके टेल में देखने को मिलेगा, अदरवाइज इनकी बॉडी में कोई और ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। लिम्स की बात करते हैं तो इनकी लिम्स डेफिनेटली टेट्रापोड्स में है, तो भाई इनके पास 4 पाँव होने चाहिए थे, लेकिन देखने में तो सिर्फ 2 पाँव हैं, तो बाकी के 2 कहाँ हैं? बाकी के 2 यानी कि जो 4 लिम्स हैं, हमारे जो हाथ होते हैं एक्चुअल में उनके पास हाथ नहीं है, उनके 4 लिम्स मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स में, यानी पंख में। ठीक है, नाउ जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं वो तो आपको 2 दिख ही रहे हैं ना, पकड़ रखा है उसने ब्रांच को, तो वो हाइंड लिम्स आर इम्पॉर्टेंट वॉक करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, किसी बर्ड्स में स्विम करने के लिए, क्लेस्प करने के लिए, यानी कि ये डालियों पे बैठने के लिए इनको इनके 2 हाइंड लिम्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये जो हाइंड लिम्स हैं ये एक्चुअली में रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। इनके हाइंड लिम्स पे स्केल्स प्रेजेंट हैं, जैसे स्केल्स रेप्टाइल्स में होते थे बिल्कुल वैसे ही इनके पास एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट है इनके हाइंड लिम्स पे, जो शो करता है कि ये जो हमारे बर्ड्स हैं ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, यानी ये शो करता है रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। एक कॉमन बर्ड, कॉमन तो नहीं है मतलब अब, लेकिन एक जो बर्ड है आर्क्योपेट्रिक्स, ये वो बर्ड है विच शोज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। तो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री के लिए आपके पास एक बर्ड भी थी हमारे पास जिसका फॉसिल होगा डेफिनेटली, और इनके हाइंड लिम्स डेफिनेटली, आप किसी भी बर्ड का हाइंड लिम्ब देख लीजिए, वहाँ आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। पूरी बॉडी में स्केल्स कहीं प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ पैरों पे होते हैं, और वो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। तो इनके लिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 4 लिम्स तो मॉडिफाई हो चुका है और हाइंड लिम्स रेप्टिलियन एंसेस्ट्री के बारे में बता रहा है, तो इनके लिम्स के बारे में आपको याद रखना जरूरी है। और इनके पास एक ही ग्लैंड है विच इज यूरोपाइजियल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, वो भी आपको याद रखना है। नाउ मूविंग टू देयर एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन।
एक्सोस्केलेटन तो आपको पता है कि इनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है वो फेदर्स है, पूरी बॉडी में फेदर लगे हुए रहते हैं और उसे हम प्लूमेज कहते हैं। ठीक है, तो वो हम सबको दिखता भी है और आप लोगों को नॉलेज भी है कि इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ फेदर्स। एंडोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा एंडोस्केलेटन बोनी है, ऑसिफाइड है। ठीक है, बोन्स प्रेजेंट है, लेकिन इनके बोन्स, ध्यान से सुनना, इनके बोन्स खाली हैं। ठीक है, इनके बोन्स न्यूमैटिक बोन्स हैं। न्यूमैटिक बोन्स का मतलब क्या हुआ? न्यूमैटिक बोन्स का मतलब हुआ ऐसे बोन्स जो अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं, उनमें एयर कैविटी रहती है। अब ऐसा जरूरी क्यों थी? इस चीज का जरूरत क्या है भाई? बर्ड्स को उड़ना है, सबको, आप सबको पता है कि हल्की चीज ही हवा में उड़ सकती है ना? तो अगर उनके बोन्स भारी होंगे, बिल्कुल एकदम उसके अंदर भी बोन मैरो प्रेजेंट रहेगा, तो उनके बोन्स इतने हैवी होंगे तो वो फ्लाई कैसे करेंगे? तो उनके अडेप्टेशन है ये कि उनका जो बोन है वो अंदर से न्यूमैटिक है, होलो है। ठीक है, खाली है, क्योंकि खाली बोन हल्के हैं और हल्के होने की वजह से वो आराम से आसमान में उड़ पाते हैं। अब और क्या क्या इनके बॉडी में चेंजेस हुए हैं ताकि ये आराम से उड़ सकें, वो पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक चीज ऐसी करी कि इन्होंने जितने बोन्स पॉसिबल थे कि फ्यूज हो सकते हैं, इन्होंने उन बोन्स को फ्यूज कर लिया और एक कॉमन बोन बना लिया, है ना? तो एक ऐसे सोचिए कि दो अलग अलग बोन्स हैं, उनका अलग अलग वेट है, उन्होंने उस वेट को रिड्यूस करने के लिए उन दो बोन्स को ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी में बहुत से बोन्स प्रेजेंट है जो ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं। मैनी बोन्स फ्यूज सच एज क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल टू फॉर्म वी शेप। हाँ, तो बहुत से ऐसे बोन्स हैं जो फ्यूज हुए हैं, क्लेविकल हो गया, इंटर क्लेविकल हो गया, और क्लेविकल और इंटर क्लेविकल जो बोन थे इनके पास वो एक्चुअली फ्यूज होके फर्क्यूला बना रहे हैं, जिसे विश बोन कहा जाता है। अब इसे विश बोन क्यों कहा जाता है थोड़ी देर में बताती हैं, पहले यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, ये रहा फर्क्यूला, है ना? ये फर्क्यूला एक्चुअली में एक ट्रायंगल बोन है, इस तरीके से वी शेप बोन बनाती है। ठीक है, और ना इसे कहा जाता है कि, माना जाता है, अभी ऐसा नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा माना जाता है कि जो दो बोन्स जुड़ी हुई हैं, जो बोन्स इन दो बोन्स को अलग कर देगा, जैसे एक तरफ से किसी और ने पकड़ा और एक बोन किसी और ने पकड़ रखा है, और जो इसे पहले अलग कर देगा या बोन ले लेगा उसकी विश पूरी हो जाती है। तो ये बहुत अजीब सी एक थ्योरी है जो मानी जाती है और इसीलिए इसका नाम विश बोन है। लेकिन ये सब आई एम नॉट श्योर कि ये सब कुछ होता भी होगा ऐसा कुछ, बट हाँ, ये विश बोन इस वजह से इसका नाम है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है? विश बोन का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड्स में कौन सी बोन है जो विश बोन के नाम से जानी जाती है। दैट बोन इज फर्क्यूला, FURCULA, फर्क्यूला, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना? डायग्राम में फर्क्यूला दिख रहा है, और ये वी शेप की होती है। ये दो बोन से मिलके बनी है, क्लेविकल और इंटरक्लेविकल। बस दैट्स इट, इसके बारे में इतना नॉलेज काफी है। फर्क्यूला किसी विश बोन कहलाता है, क्लेविकल और इंटरक्लेविकल से मिलके बना है और वी शेप बोन होती है। अब इसके बाद आते हैं हम वर्टिब्रा पे। तो हमारी वर्टिब्रा जो होती है ना, इनके पास भी सिमिलरली वही थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, इस तरीके से वर्टिब्रा डिवाइडेड है। तो इनका जो वर्टिब्रा में थोरेसिक, लंबर और सेक्रल वर्टिब्रा जो है ये फ्यूज हो चुका है। ठीक है, और ये एक सिंगल बोन बनाता है जिसे कहते हैं सिनसेक्रम। ठीक है, यहाँ डायग्राम में मेंशन नहीं है, बट वो वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रल कॉलम में ही मिल जाएगा ये सिनसेक्रम। लेकिन ये, एक सेकेंड, हाँ, तो सिनसेक्रम क्या होता है? थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, इन तीन वर्टिब्रा का फ्यूजन होता है सिनसेक्रम। ठीक है, अब एक और बात समझना, डायग्राम में दिख रहा होगा स्टर्नम, ये रहा यहाँ पे, ये रहा स्टर्नम। अब इस स्टर्नम के ना यहाँ पे इस पोजीशन पे एक कील होती है, वो वाली कील नहीं, आयरन नेल नहीं, कील होती है KEEL। ये एक पोर्शन होता है जो जितने भी, जहाँ पे ना फ्लाइट मसल्स आके ज्वाइन होती हैं, तो स्टर्नम के पास कील होती है जहाँ फ्लाइट मसल्स ज्वाइन होती हैं। तो जो बर्ड्स उड़ रहे होते हैं उनके पंख वहां पे उसके मसल्स आके ज्वाइन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है
कि जितनी भी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं एक्चुअली वो इसीलिए नहीं उड़ पा रही हैं क्योंकि उनके पास कील प्रेजेंट नहीं है, याद रखना। तो जितनी भी उड़ पा रही हैं, जो बर्ड्स उड़ते हैं, उनकी बॉडी में कील प्रेजेंट है जहां पे फ्लाइट मसल्स आके ज्वाइन हो पा रहे हैं और फिर वो अपने पंखों को फैला पा रहे हैं। अब जो उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिच है, ईमू है, ये जो उड़ नहीं पाते हैं, कीवी है, इनकी बॉडी में कील ही नहीं है, तो इनके फ्लाइट मसल्स अटैच कहाँ पर होंगे, और जब तक मसल्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो फ्लाई कैसे करें। तो इस वजह से वो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन बर्ड्स का। एंडोस्केलेटन तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्क्यूला, सिंसेक्रम, स्टर्नम में कील, फ्लाइटलेस बर्ड्स में कील का ना होना, ये सब कुछ, बोन्स का न्यूमैटिक होना, ये सारे टॉपिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। होपफुली एंडोस्केलेटन आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। और जो एंडोस्केलेटन होता है कंप्लीट बोन्स का होता है, लेकिन बोन्स न्यूमैटिक है यानी होलो है, अंदर खोखला है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हवा है, ठीक है। क्यों है? ताकि वो लाइट वेट हो सके उनकी बॉडी और फिर वो आराम से उड़ सके। फिर इन्होंने और भी अडेप्टेशन किए हैं, चेंजेस किए हैं, जैसे इन्होंने अपनी बॉडी के कुछ बोन्स को फ्यूज करके एक सिंगल बोन बना दिया है, जिसके लिए एक एग्जांपल है फर्क्यूला, जिसे विश बोन भी कहते हैं। वो वी शेप की है और वहां पे क्लेवाइकल और इंटरक्लेवाइकल बोन्स जाके ज्वाइन होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सिंसेक्रम, जो वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलेगा। वर्टिब्रा में लंबर, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, ये तीन जो वर्टिब्रे होते हैं, ये ज्वाइन हो जाते हैं और एक सिंगल बोन बना लेते हैं। उस सिंगल बोन को सिंसेक्रम कहते हैं। देन लास्ट ये पढ़ा था कि जो स्टर्नम होता है उसके पास कील प्रेजेंट होता है जहां फ्लाइट मसल जाके ज्वाइन होती हैं, लेकिन जितनी भी फ्लाइटलेस बर्ड हैं उनके पास कील ही नहीं है, जिसके वजह से उनकी फ्लाइट मसल्स को सपोर्ट नहीं मिलता है और वो उड़ नहीं पाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गन सिस्टम एव्स के बारे में। और सबसे पहले इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत अच्छा डेवलप्ड है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इनके पास, लेकिन इनके पास बस 2 एडिशनल चैम्बर्स और प्रेजेंट होते हैं। और वो क्यों है, उनका रीजन आपको धीरे धीरे समझ आएगा। जो 2 नए एडिशनल चैम्बर्स हमें देखने को मिलते हैं बर्ड्स में, वो है एक क्रॉप और एक गिजार्ड। जो क्रॉप होता है वो स्टमक को रिप्लेस करके रखता है, ठीक है, यानी कि सेम जो हमारा स्टमक काम कर रहा है फूड को स्टोर करने का, और धीरे धीरे इसे गिजार्ड में पास करने का काम होता है क्रॉप का। और गिजार्ड जो होता है, इट इज दैट ऑर्गन जो फूड को क्रश करता है। अब पहले फूड स्टोर हो रहा है और फिर फूड क्रश हो रहा है, तो ये बहुत डिफरेंट है हम मैमल से, क्योंकि मैमल्स पहले फूड को क्रश करते हैं, है ना, मेस्टिकेट करते हैं, उसके बाद हमारा फूड जाता है स्टमक में, स्टोर होता है, डाइजेस्ट होता है। यहाँ उल्टा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ध्यान से सोचिए, क्योंकि इनके पास दांत नहीं है। इनका जो माउथ है इट इज मॉडिफाइड इनटू बीक, तो इनके पास दांत तो है नहीं, चबाएंगे कहाँ पे, क्रश कैसे करेंगे। तो ये क्या करते हैं, फूड को ले लेते हैं, इसको निगल लेते हैं और इसे स्टोर करके रखते हैं क्रॉप में। गिजार्ड में धीरे धीरे पास करते हैं और गिजार्ड में ये फूड क्रश होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, गिजार्ड में कुछ ऐसा है दांत टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कुछ तो होगा ना, अगर फूड क्रश कर रहे हैं तो कुछ क्रशिंग मटेरियल होगा उनके पास जिससे फूड क्रश हो सकता है। तो गिजार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये दाने खाती हैं और ये बिनती रहती हैं नीचे दानों को, है ना, तो कई बार ये दानों की जगह पत्थर को खा लेती हैं। अब वो पत्थर डाइजेस्ट तो नहीं हो सकते, तो गिजार्ड क्या करता है, उन स्टोन्स को स्टोर करके रखता है और उन स्टोन्स की मदद से वो क्या कर रहा है, फूड को क्रश करता है। जरा देखे ध्यान से कि क्रॉप और गिजार्ड है कहाँ पे। तो जो हमारा एक सेकेंड, हाँ, अब ये हमारी प्यारी सी मुर्गी, अब इसमें आपको दिख रहा है इनके पास ईसोफेगस है और इनके पास क्रॉप है। उसके बाद सबसे नीचे आइए वेंट्रिकुलस और गिजार्ड, गिजार्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्रॉप होता है इसका तो सेम काम है, ये हमारा क्रॉप वही करता है, स्टमक का काम करता है, लेकिन गिजार्ड कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है क्रश। अब इस गिजार्ड के अंदर बहुत सारे स्टोन्स इकट्ठे हो गए हैं, अब ये स्टोन्स क्या करेंगे, फूड को क्रश करते रहेंगे और क्रॉप ये स्टोर करने का काम करेगा। लेकिन क्रॉप से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक ऐसी चिड़िया है, एक ऐसा बर्ड है जहां पे क्रॉप मिल्क लाइक लिक्विड रिलीज करता है, और वो है पीजन।
तो पीजन क्या करता है, पीजन में जब क्रॉप फूड को स्टोर कर रहा होता है तब ना एक लिक्विड रिलीज होता है, तो जब पीजन में क्रॉप फूड को स्टोर कर रहा होता है तब एक लिक्विड रिलीज होता है विच इज सिमिलर टू मिल्क, और ये जो मिल्क होता है इट इज यूज टू फीड देयर बेबीज, इसे हम पीजन मिल्क कहते हैं। ये सिर्फ कबूतरों में हो रहा है और ये क्रॉप के थ्रू रिलीज होता है। तो क्रॉप का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में भी, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सबको पता है लंग्स हैं इनके पास, लेकिन अगेन इनके पास एयर कैविटी भी प्रेजेंट है क्योंकि इन्हें उड़ना है आसमान में, तो इनके पास एयर सेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गन है, सिमिलरली इनके पास भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जिसे कहा जाता है सिरिंग्स, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। नाउ मूविंग टू अनदर ऑर्गन। होपफुली ये क्रॉप और गिजार्ड आपको क्लियर है। गिजार्ड को वेंट्रिकुलस भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा इनके पास सब है, इनके पास ईसोफेगस भी है, इनके पास प्रोवेंट्रिकुलस भी है जहां गिजार्ड से पहले भी फूड थोड़ा स्टोर रहता है, ठीक है। इनके पास इंटेस्टाइन भी है और इनके पास क्लोएका है, अगेन यहाँ पे भी क्लोएका ही है, ठीक है। क्लोएका क्या है, एक ऐसी ओपनिंग जहां एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सारी पोर्स ओपन होते हैं। नाउ मूविंग टू अनदर ऑर्गन सिस्टम दैट इज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के लिए 4 चैम्बर हार्ट है, हमारी तरह इनके पास भी 4 चैम्बर हार्ट है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स। आरबीसीज जो है वो न्यूक्लिएटेड हैं। अब ये चीज हमसे अलग होती है क्योंकि हमारी आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, इनकी आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है। नर्वस सिस्टम की बात करें, वेल डेवलप्ड है ब्रेन इनका, बहुत अच्छा दिमाग पाया है इन्होंने, वरना गिजार्ड में पत्थरों का यूज करना कौन ही बताता। तो इनके पास दिमाग बहुत बढ़िया है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं इनके पास। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है। मोनोकॉन्डाइलिक यानी कि इनके स्कल से सिर्फ एक कॉन्डाइल रिलीज हो रही है जो कि फर्स्ट वर्टिब्रेटा में या वर्टिब्रे में अटैच होती है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है इनके पास, ये याद रखना है आपको। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो मेटानेफ्रिक किडनी है, यानी इनके किडनी में बहुत सारे नर्व्स भी हैं, बहुत सारे लूप्स हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किडनी है जैसी हमारी किडनी होती है। यूरिकोटैलिक है। यूरिकोटैलिक क्यों होंगे? सबसे पहले वाले आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में कि इनकी स्किन बहुत ड्राई होती है। ड्राई है तो ये खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं, करेक्ट। अब इन्हें अगर हाइड्रेट रखना है तो ये मतलब बेमतलब में वाटर क्यों रिलीज करेंगे अपनी बॉडी से, तो इनका जो एक्सक्रीटा होता है इट इज यूरिकोटैलिक, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर ही रिलीज होता है। इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है। दे डोंट हैव यूरिनरी ब्लैडर, ये याद रखना है क्योंकि बाकी सब में यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था, किडनी था, सब कुछ था। इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। अब हम आते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स पे, ठीक है। आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, चिड़ियाओं की आंखें ध्यान से देखिएगा, ऑलमोस्ट फेस कवर करके रखती हैं उनकी आंखें, तो बहुत बड़ी आंखें हैं। निसिटेटिंग मेम्ब्रेन है। याद करिए ये टर्म आपने किस क्लास के लिए पढ़ा था? निसिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन होता है आंखों पे जिसके वजह से पानी में भी आंखें खुली रहती हैं। तो यही सेम मेम्ब्रेन था मछलियों के पास, इसीलिए जब वो स्विम करती हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये मेम्ब्रेन हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप शार के नीचे होते हैं या आप नहा रहे हैं या आप मुंह धो रहे हैं, आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, आप आंखें खुली नहीं रख सकते हैं, वरना आंखों में जलन मचने लगती है। मोनोक्यूलर विजन का मतलब क्या है? मोनोक्यूलर विजन मतलब ये एक बार में एक ही चीज को बहुत परफेक्टली देख सकते हैं, यानी कि इनका फोकस एक बार में एक ही चीज पे होगा। ये हमारी तरह ऐसे इधर उधर हर जगह नजर नहीं घुमा सकते एक बार में, ठीक है, क्योंकि हमारी नजरें तो ऐसी होती है ना, इधर का भी पता है, इधर का भी पता है, सामने का भी पता है, तो हम लोग ऐसा पूरा अपना एरिया कवर करके चलते हैं। इनका एरिया कवरेज इतना नहीं है, ये एक ही तरफ देखते हैं जो इनका फ्रंट में है, ठीक है। ईयर पे आते हैं, आंखों की तो बातें हो गई, अब जरा कान पे आ जाते हैं। तो इनके पास एक्सटर्नल ईयर है लेकिन पिन्ना प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये इनके पास नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है। और इनके पास कोई ऑल्फैक्टरी ऑर्गन नहीं है, या ये मान लो कि लेस डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। नाउ रिप्रोडक्शन पे आते हैं, तो रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल सेक्स प्रेजेंट होता है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है मतलब कि सेक्स अलग अलग होता है, फीमेल अलग होता है, मेल अलग होता है। बर्ड्स मोनोडेल्फिक होते हैं। मोनोडेल्फिक का मतलब समझना, और ये भी एक अडेप्टेशन है जो आपने किसी में नहीं देखा होगा।
आई स्वेयर किसी में नहीं देखा होगा। बड़े ध्यान से समझना, मोनोडेल्फिक का मतलब होता है इनके पास सिर्फ 1 ओवरी एंड 1 ओविडक्ट है। अभी तक आप जो भी फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं या आप मैमल्स में भी फीमेल के बारे में पढ़ चुके हैं, आपने यही देखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट प्रेजेंट है। यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ओवरी और एक ओविडक्ट है। क्यों? ये एक्चुअली में इनकी बॉडी का जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब ये इवॉल्व हो रहे थे, इनकी कोशिश यही थी कि कम से कम वेट हो। तो इन्होंने सोचा जब एक ओवरी और एक ओविडक्ट से काम चल रहा है तो हम एक और ओवरी और ओविडक्ट का बोझ क्यों ले, तो इन्होंने हटा दिया। इनके पास सिर्फ एक ही ओवरी है और एक ही ओविडक्ट है, इसीलिए ये मोनोडेल्फिक होते हैं। एग्स मैक्रोलेसिथल होते हैं। मैक्रोलेसिथल का मतलब इनके एग्स में बहुत सारा यॉल्क प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वो येलो येलो जो हम खाते हैं, हम मतलब जितने भी लोग खाते हैं उन सब के लिए है कि जिन्होंने भी खाए हैं अंडे, सबको पता है कि यॉल्क बहुत प्रेजेंट रहता है, तो इनके एग्स को हम मैक्रोलेसिथल कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं है, और पेरेंटल केयर वेल मार्क्ड है। ये आप सबने देखा भी होगा आसपास, अगर आपने कभी देखा है किसी चिड़िया के बच्चों को घोंसला बनाना, उन बच्चों के लिए को सहना है ना, और जब तक वो एग्स एक्चुअली में हैच आउट ना हो जाएं बर्ड्स उनमें से, तब तक उन एग्स के पास रहना, उन्हें उड़ना सिखाना, उन्हें खाना खिलाना, ये सारा काम करती है मदर। तो पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से देखने को हमें मिलता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होपफुली आपको बर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत भी है, क्योंकि बहुत सारी नई नई बातें पता चली होंगी आपको, है ना। जैसे आपको ध्यान रखना है फर्क्यूला के बारे में, विश बोन के बारे में, सिनसेक्रम के बारे में, स्टर्नम पे कील होती है उसके बारे में। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम वो बोन है जहां से रिब्स अटैच रहती हैं, ठीक है। ये हमारे पास भी होती हैं, उनके पास भी है, पर उनके स्टर्नम में कील भी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा आपको इनके एग्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इनका एग्स मैक्रोलेसिथल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड होता है, क्रॉप से पीजन मिल्क निकलता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, वो एक और यूनिक फीचर हो गया है इनका। इनके पास निसिटेटिंग मेम्ब्रेन है जैसा मछलियों में होता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको इस क्लास को कंप्लीट करना है, एव्स को कंप्लीट करना है। रेप्टाइल इनका एंसेस्टर रहा है, जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, जो एक्चुअली में एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल। तो वो आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल। होपफुली वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टिल कोई भी डाउट रह जाता है आप उनको मेंशन कर सकते हैं नीचे, और होपफुली मैं जल्दी से जल्दी उन कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आप कोई वीडियो रिकमेंड करते हैं तो आई विल ट्राई कि मैं उन वीडियोस को एज सून एज पॉसिबल अपलोड कर सकूं। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक को अब क्लियर कर सकें, इनके बारे में सब कुछ समझ सकें। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।